बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS एक्सेल के ऊपर ये हमारी 7वीं वीडियो है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ना एडवांस चीज़ें जो हैं वो अब हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मैं एक शीट लेता हूँ, उसके ऊपर फिर एडवांस टॉपिक जो है वो मैं किसी एक के ऊपर आपसे बात करता हूँ। अब ना थोड़ा सा मुझे एक यहाँ पे क्वेश्चन याद आया कि हमें नहीं समझ आ रही होती थी कि शॉर्टकट या फ़ोल्डर में क्या फ़र्क है। शॉर्टकट भी उस तरह की होता है और फ़ोल्डर भी उसी तरह का होता है दिखने में, ठीक है। वो भी इस तरह का कोई आइकन होता है और ये भी। अब फ़ोल्डर के अंदर क्या होता है कि हम लोगों का जो डाटा पड़ा होता है ना वो सीधा सीधा उसी जगह के ऊपर होता है और ओपन हो जाता है। शॉर्टकट का मतलब ये है कि वो डाटा पड़ा हुआ किसी और ड्राइव के ऊपर या किसी और लोकेशन के ऊपर होता है। तो हम लोग बजाय कि वो बार बार जाएं, अब मेरा डाटा आर के ऊपर फ़र्ज़ करें पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आर ड्राइव के अंदर, आर ड्राइव, फिर स्पेसिफिक फ़ोल्डर, फिर आगे जाके वो फ़ाइल होगी। तो मैं उसकी शॉर्टकट बना के रख लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास शॉर्टकट बनी हुई, शॉर्टकट का ना ये सिंबल होता है इस तरीके से। अब वो आर ड्राइव पे डाटा पड़ा होगा किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर में, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बना के रख लिया है। तो मैं इसको सिंगल क्लिक करूँगा ऐसे ही, तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इतना सा ये काम था। अब इसके ऊपर मैं फिर जो अपनी मेरी मुतल्लिका फ़ाइल है वो मैं ओपन कर लूँगा। तो शॉर्टकट का मतलब ये है कि डाटा किसी और जगह के ऊपर पड़ा होता है, हम लोग बजाय कि उसको उसी जगह के ऊपर जाएं और ओपन करें, तो हम लोग अपनी आसानी के लिए डेस्कटॉप के ऊपर वो रख लेते हैं। अब ये देखिए एक और चीज़ कि ये मैंने फ़ाइल को एक्सेल की ओपन करना चाह रहा हूँ, तो वो कह रहा है रीड ओनली, ठीक है। क्योंकि हमने नहीं ना फ़ाइल बना के इसको लॉक कर दिया हुआ है कि अगर हमारे अलावा कोई बंदा देखना चाहे तो वो एक तो चीज़ होती है पासवर्ड, एक है रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सेस तो उसकी है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन इसी तरह नेटवर्क के ऊपर कोई और कंप्यूटर पड़ा हुआ जहाँ पे ये फ़ाइल पहले से ओपन हुई पड़ी है, तो वहाँ पे ओपन वो क्लोज़ करूँगा मैं तो फिर ये ओपन होगी, ठीक है। तो वो एडिट फॉर्म उसकी होगी। अब रीड ओनली का मतलब इसके अंदर मैं कोई भी काम वर्किंग करूँगा ना, तो क्या होगा, वो फिर सेव नहीं होगी उसी जगह के ऊपर, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। ऐसा नहीं हो कि मैंने कोई फ़ाइल बनाई हुई है तो किसी और कंप्यूटर के ऊपर कोई बंदा बैठ के उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो वो सेव हो जाती है और फिर मुझे मसला होता है। तो रीड ओनली का मतलब ये है कि वो फिर सिंपल रीड कर सकते हैं, आप उसको मज़ीद एडिट नहीं कर सकते। तो ये मैंने रीड ओनली ओपन कर ली। अब इसके ऊपर मैंने पहले आपको बताई थी जो चीज़ें, रोज़ कॉलम, उसके बाद कॉलम एड्रेस, उसके बाद फिर हमने फॉर्मेटिंग की कुछ बात की, कलर वगैरह कैसे चेंज करते हैं। तो आज हम लोग जो है ना एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे स्टाइल के अंदर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये देखें ना, इसके अंदर हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं। तो इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हाईलाइट को देखते हैं कि हाईलाइट किन को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ और किस तरह से मैं कर सकता हूँ। हाईलाइट करना ना मैंने सेल को, तो ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट एंड कंटिन्यू, अ डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, तो जिसको मैंने करना है उस लिहाज से मैं अपनी यहाँ से वो कर लूँगा, स्टेटमेंट लगा लूँगा, ठीक है। अब मेरे पास डाटा जो है ना थोड़ा सा इस तरह का है कि मैं डुप्लीकेट वाला आसानी के साथ लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैंने चेक करना है कि कोई आर्डर जो है वो 2 बार तो नहीं आ रहा, तो मैं डुप्लीकेट लगा के चेक कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास F कॉलम है, F कॉलम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और कंडीशनल स्टेटमेंट में लगा जाऊँगा। कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर जाने के बाद हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ से ही मैं ऐसे डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर करूँगा क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूँगा ना तो क्या होगा, ये देखें साथ ही वो कलर बता रहे। अब इसमें से मैं अपनी मर्ज़ी से जो कोई भी कलर रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, लेकिन मैं जो इसका कलर है वही रहने दूँगा और ओके कर दूँगा। अब ये उसने हाईलाइट कर दिया, सिंपल। मुझे क्या था कि मैंने एक एक वैल्यू को चेक करना था कि हाँ ये इसके साथ मैच हो रही है, ये इसके साथ तो ये सेम है, तो फिर मैं कहीं पे लिख लेता सेपरेट। और इसमें कई वो गलतियाँ भी हो सकती हैं और पता भी नहीं तो कोई मिस हो सकती है। तो इसमें क्या बता दिया उसने बता दिया कि ये वाले आपके एक जैसे हैं, ठीक है। ये 1147 कहीं पे ऊपर भी है, ये भी है, ठीक है। ये दो बार से ज़्यादा है डुप्लीकेट, तो ये आसानी के साथ मैंने एक डुप्लीकेट फंक्शन लगाया तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद ना 2-3 और चीज़ें मुझे ये नई सीखने को मिली कि एक कॉलम है ना, मैंने वो ऐड करना एक्स्ट्रा कॉलम ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। एक तो मैंने बात बताई थी कि वो शीट के ऊपर मैं डाटा लिखूँगा, ऑल बॉर्डर अप्लाई करूँगा तो वो कॉलम बन जाएंगे। अब मैं इसके अंदर कॉलम ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और
कंट्रोल कीबोर्ड से और प्लस वाला बटन मैं एंटर करूँगा, कंट्रोल प्लस जैसे मैं एंटर करूँगा ना, तो ये देखें ये थोड़ा सा ना लोडिंग हो रही है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, एक कॉलम जो है ना मज़ीद ऐसे ही साथ वो एक और ऐड हो जाएगा। देखा, अभी इसी में कॉलम के अंदर फिर अपना काम जो है वो करना चाहूँ तो कर सकूँ। इसको मैंने फिर हटाना है या किसी को निकालना है तो फिर कंट्रोल माइनस करूँगा तो वो कॉलम चला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इससे आगे हम बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।